આપણે આજે વિષય હિન્દીની અંદર ધોરણ 9ની અંદર આપણે પાઠ જોતા હતા ભારતીय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध એનો આજે આપણે બીજો ભાગ જોઈશું। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चयन दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक वार्षिक पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना है। वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क कुछ ही नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबरी होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा के शिष्य से परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा ये चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहे। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूपांतर साधु पहलवानों संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती है। इसे समझा जा सकता था कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनके द्वितीय होने की योग्यता भी मुझ में। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आए कि जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं थी। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसस्वाद करते हैं। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी और सहाय वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त समझा जाता। सेवा रूपी पूजा से ही उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने का क्षमता और सरलता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आज के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक की ओर आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ में देखते हैं, परिवर्तन माने कि उसका अर्थ है बदलाव। सुप्रसिद्ध माने कि सर्वश्रेष्ठ। निजी माने कि अपना। उत्तम माने कि श्रेष्ठ। अनुयायी माने कि शिष्य। अब शब्दार्थ के बाद अब हम मुहावरे की ओर आगे बढ़ेंगे।
मुहावरे देखते हैं। गधे को गणित सिखाना माने कि व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना आश्चर्य से देखते ही रहे। पचने की कमाई माने कि कठिन परिश्रम का फल। रंग जाना माने कि निमग्न होना। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ, मुहावरे और लेखक परिचय और स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है।